एक बार फिर से आपका स्वागत है जी प्रेप इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जेई मेंस का अभी डेट शेड्यूल सब आया नहीं है, कब आएगा नहीं पता, और हो सकता है कि एग्ज़ाम जनवरी एंड में हो, फरवरी में हो, बिगनिंग में हो, या अप्रैल में हो, या मई में हो। जैसा भी आएगा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी एक तैयारी हम कंटिन्यू रखें। और जी प्रेप आपके लिए एक मैथ्स के लिए एक पूरा सीरीज लेके आ रहा है यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग सब कुछ वो रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करेंगे। देखो फिनिश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कितना भी पढ़ा है, सारा कुछ पढ़ रखा है, लेकिन जो फिनिश हो है एंड में आपको कंक्लूड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज के तरफ से हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा कंक्लूड करेंगे। वैसे ये कंटेंट सारा हमारा फिनिशर बैच का है, जो जी प्रेप इंस्टीट्यूट अपना जेई के लिए फिनिशर बैच बनाती है, लेकिन अभी हम आपके लिए यूट्यूब पे भी लेके आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स मेंस एग्जाम से पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, होता क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है किसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। जब तक आप उसके प्रीवियस ईयर को ठीक से नहीं करते हो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर लेते तो है हम लोग, कई बार इंस्टीट्यूट में भी जहाँ आपने ज्वाइन कर रखा है वहाँ से मिलता तो है, लेकिन हम उसको समेट के रख लेते हैं, ना तो उनको कराने का टाइम होता है ना आपको करने का टाइम होता है। तो इन्हीं को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा का सीधा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन तैयार करेंगे उस पर करेंगे। कॉन्सेप्ट यस क्वेश्चन पे ही हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिकैप और रिवाइज करके करते रहेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला जो हमारा मैथमेटिक्स का कर रहे हैं, और ये लिमिट से हम लोग स्टार्ट करें, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। मतलब ऐसे डिवाइड कर रखा है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस बोथ इंडेफिनिट डेफिनिट, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये जितने पार्ट हैं सबसे पहले हम इस सीरीज में इसी को करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, और कि आपको फ्यूचर में इंफॉर्मेशन सारा मिलता रहे। अब मैं आपको एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। देखो कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, और मैं बार बार माउंटेन मीन मांझी की बात करता हूँ। कंसिस्टेंसी से क्या होता है कि एवरेज भी हो तो आप एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच जाते हो। अब सीधा सीधा शॉर्ट मोटिवेशंस के बाद सीधा सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे करना है क्वेश्चंस। जैसे ये अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो हाउ वी कैन प्रोसीड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस को मेरा सजेशन ये है कि आप एल-हॉपिटल रूल से करो। जब भी कभी ऐसे पॉलिनोमियल आता हो और आप इजीली पॉलिनोमियल को कर पाओ, तो आपके लिए क्या सजेस्टेड तरीका होता है, एल-हॉपिटल रूल लगाओ। वैसे तो पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, 12th का अगर पेपर में आ जाए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी मतलब रूल्ड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये पेपर सीधा अगर जेई में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस पॉइंट पे काम करना है वो वही है, एल-हॉपिटल रूल लगाओ। और सीधा सीधा एल-हॉपिटल रूल पता है कि साथ साथ जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ जो प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको डिस्कस करते रहेंगे। अगर हमें यहाँ पे एल-हॉपिटल रूल लगाना है तो एल-हॉपिटल रूल क्या कहता है, जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए बस बता देता हूँ, fx/gx है। और अगर कभी लिमिट और तेजी से करेंगे, x टेंड्स टू a है, एक आपने सुना हुआ है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट अगेंस्ट whom, किसके अगेंस्ट स्लो एंड स्टेडी विंस करता है रेस को, जो फास्ट तो है लेकिन स्टेडी नहीं है। लेकिन कभी भी अगर फास्ट एंड स्टेडी और स्लो एंड स्टेडी के बीच में काम होएगा तो डेफिनेटली जो फास्ट है और स्टेडी है वही जीतेंगे। तो आपसे ये सब पुरानी कहावतों को छोड़ो और सीधी बात करो, आपको स्पीड चाहिए, स्पीड मैटर करेगा एक्यूरेसी के साथ, और हम लोग इसी स्पीड के साथ काम करेंगे। थोड़ा सा मेरा वर्ड पर मिनट ज़्यादा है, उसका रीजन बहुत क्लियर है कि मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम कंटेंट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सको, और इसी टेक्निक पे आप काम कर सको। x टेंड्स टू a है, fx/gx है। अगर ये हमारा पॉइंट है और ये कभी हमारा 0/0 फॉर्मेट आ जाता है या इन्फिनिटी आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिपीटेडली डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, नॉट इन द क्वोशिएंट फॉर्म बट ऐसे, लाइक f'(x/g'(x), और यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हो लिमिट x टेंड्स टू a, और ये तब तक करते रहते हो जब तक कि हमारा ये फॉर्मेट हट ना जाए, लाइक लिमिट x टेंड्स टू a f'(x/g'(x), ऐसे सो ऑन। जब एक ऐसा फॉर्मेट में आ जाता है जिससे कि हमारे पास वैलिड रिजल्ट आ जाता है, तो हम फिर उसकी आगे की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारा ये पूरा का पूरा पॉइंट है, तो अब क्या करोगे, इस पे डिफरेंशिएट करोगे। ऊपर में लेफ्ट साइड में x4 लाइक इज 4x3, x is 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हमारा लेफ्ट साइड का होगा।
राइट साइड में करोगे, ऊपर का डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² बाई 2x। एक बार दोबारा से इसको लिख लेते हैं। ये हमारा ऊपर का जो पॉइंट होएगा ये हमारा होएगा 3x² और ये हमारा होएगा 2x, और यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट x टेंड्स टू, ये देख रहे हो 10 अप्रैल का आ रखा है, 2019 मेंस का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू k है, और जब आप अप्लाई करोगे x कैंसल तो 3/2k, और यहाँ पे अगर वैल्यूज रखोगे तो 4 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली k इज इक्वल टू 8/3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट है जिस टाइप से आप कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन कौन सा पार्ट आ जाएगा? डी पार्ट करेक्ट आ जाएगा। तो ठीक है, क्लियर है आपको? तो ऐसे ही देखो, मेरा काम क्या है, एक बार आपको फटाफट ऐसे क्वेश्चन से करना है कि आपको पता भी चल जाए, और अगर आपकी जगह मैं एग्जाम दे रहा हूं, मेरी जगह आप एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे करोगे वो पूरा का पूरा आपको आइडिया मिल जाए। अब जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ऐसे शॉर्टकट। एक तो आप पढ़ते आ रहे हो, रूट है तो रेशनलाइजेशन करना है, एल हॉस्पिटल तो मत ही करना, बिकॉज द मोमेंट यू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल तो फंसता चला जाएगा मामला, आपका मतलब उलझता चला जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को करने का कि एक देखो, एक बेसिक्स रूल मैं आपको बताता हूं। क्या बेसिक्स रूल पे आपको काम करना है? बेसिक्स रूल क्या है कि कभी भी, आई थिंक ये पूरा का पूरा दिख नहीं रहा है आपको, x + 2 sin x है न्यूमरेटर पार्ट में। न्यूमरेटर पार्ट में जो पॉइंट है वो किसका है? x + 2 sin x का पॉइंट है। तो आप देखो, मैं क्या आपसे बात कर रहा था कि देखो कहीं पे भी sin x को, sin x by x 1 होता है तो sin x goes to x लिखो, बहुत लॉजिक पे नहीं जाएंगे। और ऐसे ही tan x भी, अगर x टेंड्स टू लिमिट 0 है तो tan x को भी x से रिप्लेस करो, मतलब ट्रिगो का खत्म करो काम, जहां ट्रिगो दिखे। और इस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे देखो ऊपर आपके पास क्या दे रखा गया है, ऊपर जो हमारा पॉइंट दे रखा गया है x + 2 sin x है, तो x + 2 sin x में क्या करो, 2 sin x को हटाओ, जस्ट राइट डाउन x। अच्छा, ये 12th वाले पेपर में मत करना, ये तो 12th में तो ऐसे ही करते हो, sin x by x करके करना। मैं आपको वो मेथड बताता हूं जो आपको जेई में करना है, और कैसे आपको 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर में ऐसे क्वेश्चन को करना है। x² + 2x + 1, और ये क्या है हमारा, इसको भी फटाफट करोगे तो x² - x + 1, इससे कर पाओगे। और अब देखो ये क्या है, जो ये कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रिगो वाला पार्ट था उसको हमने अलजेब्रा में निपटा दिया। प्लस अब क्या है, आसानी से आप रेशनलाइज भी कर सकते हो। कैसे रेशनलाइज करोगे? अच्छा, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो कोई कि अगर sin² x है तो x का स्क्वायर कर ली। अब देखो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 3x आ जाएगा। हाँ, जब रेशनलाइज करोगे तो एक स्टेप खा जाओ, x² कैंसिल, 2x और माइनस x तो 3x, और 1 और 1 कैंसिल, और ये अब ऊपर में प्लस के साथ आएगा। जैसे ही आप प्लस के साथ करो, ध्यान देना बेटा, जेई क्रैक करना है ना, अच्छे रैंक चाहिए ना, तो टाइम बचाना पड़ेगा। बचाना क्या, चुराना पड़ेगा। कैसे टाइम चुराते हैं देखो, अब सीधा सीधा डायरेक्ट लिमिट रखो, 0 + 0 + 1, प्लस ये रूट में आएगा, ये भी रूट में ही है, ये हमारा 0 - 0 + 1, तो ये 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो ये आपका पार्ट बी, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो इतनी ही स्पीड में करना है। अगर आप इतनी ही स्पीड को मैनेज कर पाते हो, मेंटेन कर पाते हो, और जरूरत क्या है, इसको और इम्प्रोवाइज करो। इम्प्रोवाइज करोगे तो और आपकी स्पीड बढ़ेगी। और आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है, मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा तो पुराना पेंटियम टाइप का है, और आपका ये न्यू जनरेशन्स जो है हमारा i5 और i7 और पता नहीं कौन कौन सा है, तो आप उसको यूटिलाइज करो और उसी तरीके से आप कर पाओगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का हिंट देता हूं, जैसे ये हमारे पास क्या दे रखा गया, x + 2 sin x है, तो एक बार फास्ट रिकैप कैसे कैसे करेंगे। 2 sin x है तो sin x इज 2x, x का यहां से फटाफट करो, इसको निपटाओ, x² 2x + 1, ये जो पार्ट है दोबारा से मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक बार आपको आइडिया भी मिल जाए। x² - x + 1, बस 3x ऊपर आएगा, इसको रेशनलाइज करना है, वही फैक्टर वहां करना है। जब फैक्टर ऊपर लिखो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि उसको साइन लिमिट लगा के लिखो, बिकॉज जैसे प्लस में आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, ना तो 0/0 फॉर्मेट में है तो लिमिट लगा करके करोगे, तो इस टाइप से आप आंसर्स निकाल पाओगे 2। अब ऐसे ही हम लोग फटाफट एक अगले क्वेश्चन के लिए आते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे। देखो जो तरीका अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रिगो निपटाओ। ट्रिगो कैसे निपटाओगे, sin² x है तो x², ट्रिगो खत्म। ऐसे मत sin x by x होल स्क्वायर, 12th का थोड़ा देना, आपको इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनना है तो आपको स्पीड होना चाहिए। यहां भी लिख लोगे 1 प्लस, अच्छा ये cos x है, cos x है तो साइन होता तो निपटा देते, cos है तो कोई बात नहीं, cos है तो अभी नहीं निपटा पाएंगे। cos के लिए हम क्या करेंगे,
अगर हमें इसके लिए कॉस के लिए करना है तो आप कॉस को रेशनलाइज ही करो। तो रेशनलाइज करते वक्त एक स्टेप खत्म करो, एक स्टेप तो बचाओ। रेशनलाइज करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 माइनस इसको रेशनलाइज करोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, ये यहाँ का पॉइंट आ जाएगा। इनटू जब इसको रेशनलाइज करोगे रूट 2 प्लस इस पर डायरेक्ट लिमिट रखो 1 प्लस कॉस 0 इज 1, ये आ जाएगा। अब आपके पास फटाफट अब करोगे एक्स स्क्वायर, ये हमारा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 2 रूट 2 ये आ जाएगा। अब देखो अगर आपको याद है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो ठीक है, नहीं याद है तो फटाफट एल हॉस्पिटल लगाओ ना। एक्स स्क्वायर मतलब 2x और ये 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, ये कट ही गया तो 2 इंटू 2 रूट 2, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 4 रूट 2। तो जब तक आप इस तरीके से अटैक करना पड़ेगा ना भाई, कहने के लिए मतलब चाहिए लॉइन वाला पावर, लेकिन दिखाना भी पड़ेगा। तो वो एग्जीक्यूट कैसे करोगे, तो वो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आई थिंक समझ पाए। एक स्टेप हमने यहाँ बचाया, एक स्टेप हमने यहाँ, देखो जब क्वेश्चन आसान है तो सब करेंगे, ऐसा नहीं आप ही करोगे, सारी जनता करेगी, जितने लोग देने आएंगे वो सब करेंगे। तो करना क्या है, वहां से जब सब कर रहे हो तो वहां हमें थोड़ा टाइम बचा लेना है और एक्यूरेट भी करना है। इसी के लिए ये सारी की सारी मेहनत हो रही है। ये क्यों PYQ लेके आया हूँ, इसीलिए लेके आया हूँ। अगर आपको कहीं से वीडियो मिल गए, चलते फिरते मिल गया है तो दूसरे को भी शेयर करो और बताओ कि भाई किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन। इसका एक फायदा तो ये है, सारा का सारा क्वेश्चन ठका ठका आपको समझ में आ जाएगा भैया। जो आपने लाल पीले कपड़े में बांध के उसको रखा हुआ, ऐसे ही होता है ना, कई अच्छी चीजें होती है। गीता में सबसे पता है अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको लाल पीले कपड़े में बंद करके भगवान के आगे रख देते हैं। भगवान तुम ही सीखो यार, अर्जुन कृष्ण को तो पहले से पता है। अब देखो इसी का एक और नजरिया देखता हूँ, इसीलिए PYQ बैच लेके आया हूँ। बहुत कम टाइम होता है जब यूट्यूब पे हम लोग ऐसी चीजों को लेके आते हैं, अदरवाइज ये अपने प्रोसेस में ही चलता रहता है। अब देखो इसका करना है तो कॉट में प्रॉब्लम है ना, तो 10 है, 10 का तो रिप्लेस होता है। आपको क्या बताया था, कहाँ कहाँ रिप्लेस कर सकते हो। आपका जो रिप्लेसमेंट पॉइंट है वो हमारा एक साइन है और कॉस है। हमारा कौन कौन सा था, साइन एक्स को एक्स में ले जाओ और 10 को एक्स में ले जाओ। अच्छा सर ये तो कॉट आ गया, कोई बात नहीं आने दो। कॉट को ना नीचे लाओगे तो 10 आएगा, ध्यान से देखना, ये कॉट नीचे आएगा तो 10 4x आएगा, तो बस वहां से 4x चुरा लिया। ये साइन स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर, ये ऐसे किताबों में नहीं मिलेगा ये सब चीज, किताब में तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ आएंगे। आपको ये सीखना है। और ये कॉट स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या होगा, ये यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर, अब कटलेआम करो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है 4/4 हो गया, तो 2 स्क्वायर 4/4, तो ये सब 1 ही है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद आप कर सकते हो। तो ये सब यही तरीका है, जिनका रैंक अच्छा आएगा, जो अच्छे क्वेश्चंस को कर पाएंगे वो सब इसी तरीके से करेंगे। और आपको भी यही तरीका करना है। अगर आप इस तरीके पे कर पाओगे तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस जो लिमिट में कर पाओगे। अभी ये देखो रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन लंबा चौड़ा दे दिया, कब आया हुआ है 201 जनवरी 9 के फर्स्ट शिफ्ट में आ रखा है। कोई बात नहीं, कैसे करेंगे देखो, स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ ये थोड़ा लेंदी है, तो करेक्ट भी करना है, और करेक्ट करने के साथ हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें इसको टाइम विद इन टाइम लिमिट में ना, पता चला 5 मिनट इसी में लग गया करने में, टाइम चला गया। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है, एक बार में एक स्टेप को मैनेज करो। रूट का बता रखा है, जब भी ये नेगेटिव हो तो एक रूट हटाओ और प्लस वाले में लिमिट लगाओ। जैसे ये एक रूट हटाओगे, एक रूट यहां से बाहर हटाओगे तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y4 ये आ जाएगा। जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। यहां से रूट हट गया, ठीक है, ये तो y4 है ही। और यहां पे जब रखोगे इन्हीं चीजों में तो लिमिट लगा के रखना है विद प्लस साइन। तो ऐसे करोगे, एक बार मैं कर लिख के दिखा देता हूं, 1 प्लस वाई प्लस रूट 2, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको। अब देखो ये खत्म काम इसका, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस y4 माइनस 1/y4, और ये पूरा का पूरा 2 रूट 2 है। और अगले स्टेप में फिर वही रूट हटाओ, साइन लगाओ, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से y4/y4 आ जाएगा। ये हमारा नीचे है 2 रूट 2 है। और अब इसमें प्लस के साथ लिमिट लगाना है, प्लस के साथ लिमिट लगाना है, तो ये वाला 0 है, 1 प्लस 1 तो ये 1/√2। एक टाइम आएगा कि आप इसको फटाफट कर पाओगे। लोगों को लगेगा कि यार ये तो याद रखा है, ऐसे कहते हो भाई रट किया है, रट में कुछ नहीं होता। ये तरीका है, ये टेक्निक्स है, जिस टेक्निक्स पे काम करोगे तो फटाफट हो जाएगा। अब क्या होगा, 4√2 हो जाएगा ना, कौन सा आएगा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा
1 प्लस 1, 2 प्लस 2, तो ये 4 आएगा। ये मैंने गलत लगा दिया। ये जब आप लिमिट लगाओगे, दूसरी बार जब आप इसको लगाओगे लिमिट, तो ये इस पे लिमिट लगा रहे हो ना, 1 प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कहाँ पे कर रहे थे, मैं थोड़ा ध्यान मेरा कहीं और चला गया। यही है कि सतर्कता गई, दुर्घटना घटी, तो बिल्कुल आप फोकस्ड होकर काम करोगे, इस पे काम करोगे। 1 प्लस वाई 4 माइनस 1 बाई वाई 4, और ये जब करोगे तो 2 रूट 2 आ गया। अब आपको इसको रैशनलाइज करना है, इसको रैशनलाइज करना है तो गया काम से, ये आ जाएगा, और 1 प्लस 1 ये रूट 2 के बदले 2 आ जाएगा बस। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 बाई 4 रूट 2। तो ये जो पॉइंट है, ए पार्ट ऐसे इक्वल आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट होकर के और बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा एक पंगा है कि सर साइन को क्या हम, अब एक्स तो है नहीं, कॉस को चेंज करना है, तो इसमें क्या करो, इनको कॉस को साइन में चेंज कर लो, कि जो हमारा मतलब जिस सिस्टम पे हमें अच्छे तरीके से पता है, ये कब आ रखा, ये थोड़ा पुराना पेपर है, 2014 का है, पता है आपको 2013 से ही मीन्स लगा है, तो ये वहां का पेपर है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको करते हैं। क्या करोगे, साइन ऑफ पाई है, पाई इंटू कॉस को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई ये एक्स स्क्वायर है। अब आप करोगे तो क्या करोगे, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन ऑफ पाई, पाई माइनस थीटा तो यही होता है, पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है, अब ये अंदर वाला है तो इसको लिखो पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो निपट लिया, तो आंसर पाई आ जाएगा। इस टाइप से कर पाओगे, तो ये आपका डी पार्ट। ये अगर आपका स्पीड ऐसे जनरेट होने लग गया तो आप मतलब अच्छे। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x, तो ये तो चलो जहां लिमिट रख सकते हैं वहां रखते हैं ना। अगर मान लो ये आइडेंटिटी याद है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इन पे लिमिट रखो। ये भी 2013 में यहाँ रखा है, जेई मेंस का है। 2 प्लस 3 कॉस एक्स इज 3 प्लस 1 4, ये यहां से आ जाएगा x इंटू टेन 4x इज 4 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये निपट लिया बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स के एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 4 2, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये डी पार्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है ना। और यही ये बनेगा कैसे, जब बिल्कुल फोकस्ड होकर के इन तरीकों पे टेक्निक्स पे काम करोगे तो आपका टाइम बचेगा। कुछ अब अलग क्वेश्चंस लेवल पे आ जाता है, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जेई मींस के, कब आ रखा है ये देखो, ये 12 जनवरी को आ रखा है, फर्स्ट शिफ्ट में आ रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसका निपटवारा देखो, सीधे सीधे एल ऑर्बिटल मत लगाना, फंस जाओगे। बिकॉज रीजन है कि ये कॉट का भी अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया बच्चे को तो कहते हैं सर एल ऑर्बिटल हमारा भगवान है, हर जगह थोड़े ना है। कहते हैं ना जहां पे काम आ सके सुई, क्या कर वहां तलवार से क्या करोगे, जहां सुई धागे की जरूरत है। तो आपको जहां पे माइक्रो लेवल पे काम करना होगा तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या है। सबसे पहले तो एक कॉट 10 को 1 बनाओ। 1 बनाने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको कुछ सजेस्टिव मेजर बताता हूं, जैसे 10 क्यूब एक्स माइनस 10x है, 10x आ जाएगा। और इसको भी निपटा दो, मतलब ओपन कर दो। ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, कॉस, अभी नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बट अगर कर लेते हो तो भी चलेगा। कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाय 4, ये पॉइंट है। अब देखो क्या करोगे, लिमिट तो जो है पाई बाय 4 रहने देंगे। ये 1 माइनस 10 4x है, अलजेब्रा याद करो, इसको ब्रेक करो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, अलजेब्रा में तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। और बाय ये जो भी है ये हमारा √2 कैंसल अलग आ जाएगा, 1 बाय √2, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। अब लिमिट की बात करो, जहां लिमिट 0 नहीं है वहां पे वैल्यू रखो, पाई बाय 4 रखोगे तो 1045, तो ये 1 हो जाएगा। फटाफट वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। 2 बाहर है, √2 यहां है, तो 2 √2 तो बाहर आ जाएगा। इसको ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को भी देखो, ब्रेक करो, अलजेब्रा का फुल यूटिलाइज करो। जब तक ये आइडेंटिटी कहता है, आइडेंटिटी चीख के कह रहा है भाई मेरे को फैक्टराइज करो, हम कह रहे भाई फैक्टराइज साइन कॉस, अरे छोड़ो फैक्टराइज करो इसको। वैसे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स है ना। ये 10 पाई बाय 4 भी 1 आ गया, आ जा भाई साइड में इसको करो इधर 4 √2, लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। अच्छा ये 10x को करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स, तो अल्टीमेटली आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x। cos x तो खुद ही लिमिट लग जाएगी, ये cos x माइनस साइन एक्स है। तो अब आप क्या करोगे, सब कट वट गया, cos है तो 4 √2 वाला आपका पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको अटैक करना पड़ेगा, तरीका ऐसे बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखो और यही रफ्तार होनी चाहिए आपकी, ऐसे
लेट ट्राई 1 माइनस, ओ भाई साहब ना हो पाएगा तुझसे, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको, अगर आप इस लेवल पे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो अपने आप को इसी लेवल पे लेके आना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते, ये देखो अब ये क्वेश्चन, ये मल्टीपल वाला जब दिखे ना तो आंख बंद करके एल हॉपिटल ट्राई कर सकते हो, बिकॉज एल हॉपिटल अच्छा होता है, बट ये कॉट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। कॉट कह रहा है भाई संभल के एल हॉपिटल लगाओ, लगा भी सकते हो डायरेक्टली, तो थोड़ी दिक्कत है, तो कॉट को पहले ब्रेक कर लो। लिमिट भी एक तो जीरो नहीं है तो बाकी कुछ कर नहीं सकते, कुछ और लिमिट हो तो फिर फैक्टराइजेशन बेस्ट तरीका होता है, मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन बेस्ट तरीका होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेशन बेस्ट तरीका होता है, नहीं तो एल हॉपिटल होता है। एल हॉपिटल लगाने में ये कॉट एक्स ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या करो, कॉट को फटाफट कर लेते हैं, कॉस बाई साइन लिखो एक बार। यहां से हम क्या करते हैं, कॉस एक्स कॉमन निकालो, कॉस एक्स बाहर निकालोगे तो ये 1 बाई साइन एक्स माइनस 1 बाई क्या है ये बताओ, पाई माइनस 2x क्यूब, ये है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। देखो इनका दो तरीका होता है, एक तो आपको ट्रिगो का आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा पहले से कि कभी लिमिट x टेंस टू ए आई ट्रिगो में एफ एक्स हो, तो एक ये भी तरीका होता है कि x के जगह पे, मतलब एफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ साइन कॉस ट्रिगो हो, तो एक तो x के जगह पे a प्लस एच कर लेते हो, और ऐसे भी लिख लेते हो व्हेन x गोज टू a h गोज टू 0, ये भी ठीक मेथड है। तो यहां से भी कर सकते हो, उसका ये फायदा है कि ये सब जो माइनस उनस का दिख रहा है वो सेटल्ड हो जाएगा, ऊपर का भी मामला थोड़ा सेटल्ड हो जाएगा। अदरवाइज आप यहां से लिख सकते हो, इसको करोगे तो क्या होगा, कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, साइन एक्स और ये पाई माइनस 2x का होल क्यूब, एक स्टेप एक्स्ट्रा ले आए, कोई बात नहीं, लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट भी अगर आप कॉट को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा, साइन को करोगे ये क्यूब वाला भी फैक्टर है, तो इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होएगा, इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होएगा, तो एल हॉपिटल मत लगाओ, ठीक है ना। इतनी जल्दी आप देखो कि कितने स्टेप पे, अगर ये मान लो एक्स एक्स होता है एक ही बार में तो निपटा देते, एल हॉपिटल लगा के एक ही बार डेरिवेटिव्स, मतलब एक बार डेरिवेटिव्स नहीं हो सकता, ये मल्टीपल टाइम आपको घुमाता रहे, तो जब आपको ये मल्टीपल टाइम घुमाता रहेगा तो उसके लिए यही तरीका है जिसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या रख लो, इसमें चाहो तो रख लो, एक बना लो, कॉस बाई साइन कॉट एक्स है, तो आप अगर कॉट एक्स लिखते हो तो एक्स के जगह पे आप यही लिख लो, क्या, पाई बाई 2 प्लस एच। अगर आपने एक्स के जगह पे पाई बाई 2 प्लस एच रख लिया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, कॉट इंटू कैसे लिखोगे, ये पाई बाई 2 प्लस एच तो गया 10h, मतलब ये तो यहां से आपके पास 10h आ जाएगा, ठीक है। साइन पाई बाई 2 प्लस एच, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो बस ये यहां से 1 माइनस कॉस एच आ जाएगा। फिर ये एक तो ये h टेंस टू 0 आ गया, 0 आते ही बस आपके चेहरे की मतलब खुशी बढ़ जाती है। इसको करो पाई माइनस 2, थोड़ा संभल के यहाँ पे ना गलती ना हो, पाई बाई 2 प्लस एच बाई क्यूब, कई बार माइनस होने साइन का मिस्टेक होने का है चांस रहता है, पाई में से पाई चला गया, माइनस 2h का क्यूब तो माइनस 8h क्यूब। अब यहां से देखो ये क्या करोगे, 10h का तो आपको पता ही h है, ये क्या है 1 माइनस कॉस एच है, आइडेंटिटी याद है तो ठीक है, नहीं तो ये होगा माइनस 8h क्यूब, हाँ एक गया ना h से h स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होएगा, हाँ एक गड़बड़ है, कॉट में लगाओगे 90 प्लस थीटा तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस से प्लस निपट जाएगा, तो अब आप क्या करोगे 1/8, अब एल हॉपिटल लगा लो, नहीं तो 1 माइनस कॉस एच बाई एच स्क्वायर, ठीक है, नहीं तो इसको एल हॉपिटल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एच का साइन एच, एच स्क्वायर का 2h, गया काम से 1/16, तो बी पार्ट आ जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, तब सिंगल पेपर होता था, तो अब आपको समझ में आ गया। तो कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा घुमाए, कहते हैं ना जैसे जैसे हनुमान जी के लिए सुरसा जो राक्षसी थी जैसे जैसे मुंह बढ़ाती थी, हनुमान जी क्या करते थे, तासु दुगुन कपि रूप दिखाता, ठीक है ना। तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न बदले तो कोई बात नहीं, आपको भी वैसे ही प्लान करना पड़ेगा, वैसे ही सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, ठीक है ना। जब ये सेशन उसन को देख रहे हो, पेन पेंसिल के साथ रेडी रहो, खा पी के रेडी रहो, भूख ना लग जाए। बीच में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ए 5 है। अब कहते हैं जी लिमिट है, लगाओ, पॉलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन का सीन नहीं दिख रहा है तो एल हॉपिटल ही लगाओगे। कैसे एल हॉपिटल लगाओगे, एक तो पहले एल हॉपिटल लगाने के लिए जो कंडीशन है वो लगा लो, 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1, मतलब ये 0, ये तो कैसा होगा, x टेंस टू 1 है, मतलब सीधा सीधा लिमिट लगा रहे हो
तो 1 माइनस 1 तो ये 0/0 होना चाहिए, नहीं है ये, तो इसका मतलब यहाँ से लिख लो 1 प्लस बी इज इक्वल टू ए। तो एक तो रिलेशन यहाँ से आ गया, दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, ये तो सीधा एल हॉस्पिटल तभी लगेगा जो 0/0 इन्फिनिटी था ही नहीं, 0/0 ये 1 माइनस ए प्लस बी है, तो रखो इसको जबरदस्ती 0। अब यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस ए बाई 1 लिमिट x टेंस टू ए, करो अप्लाई फटाफट 2 इंटू 1, क्या गड़बड़ होगी, यस कुछ गड़बड़ नहीं है, 2 इंटू आप अगर लिमिट रखते हो 2 इंटू 1 माइनस ए और ये इक्वल टू 5 है, बिकॉज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो क्या निकालोगे a इज इक्वल टू 2 माइनस 5, तो दैट इज -3, a आ गया तो b रखो जी, b इज इक्वल टू -3 माइनस 1 तो -4, तो a प्लस b क्या हो जाएगा -7, आ गया सी पार्ट। ये सब कह रहे हैं कि आओ मुझे सॉल्व करो, मैं सॉल्व होने के लिए बनी हूं, हाँ कोई बात नहीं। 2019 भाई कहाँ भाग गया, 2019 का कौन सा क्वेश्चन है, 2019 का ये हमारा क्वेश्चन है, 8 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा लेंदी है। इसमें क्या है, बहुत परेशान नहीं होना है कि पता नहीं ये कैसे होगा क्या होगा, सीधा सीधा ये एल हॉस्पिटल रूल का ही केस बनता है। दूसरी बात, एक टाइप में आपके साथ डिस्कस करा देता हूं, ऐसे तो आपको अगर आपने थोड़ी तैयारी भी करी होगी तो पता होगा, जिन्होंने नहीं तैयारी करी उसके लिए बता देता हूं। कहीं पे भी कभी अगर आपको ऐसा वाला केस आ जाए, बेस रेज टू पावर एक्सपोनेंट, और आप लिमिट रखो उसमें x टेंस टू 0 या x टेंस टू a कुछ भी रखो, और अगर ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी होता है, तो इनका जो तरीका होता है, आंसर निकालने का तरीका होता है बेस -1 इंटू एक्सपोनेंट, लिमिट लगाओ जो भी लिमिट है वो, और ये इसका आंसर e रेज टू पावर में आता है आंसर। ये तरीका होता है जहां से आप इनको लिख सकते हो, मतलब ये आप वैल्यूज निकाल सकते हो। ये बेसिक्स रूल है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जिन्होंने नहीं मतलब तैयारी वारी करी है, बिल्कुल जिन्होंने करी नहीं है सब भूल जाओ, यहां सब एक ही बराबर है, ठीक है ना। देखो कैसे करोगे, बेस -1, जहां जहां पे कोई नया कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं ऐसे ही बगल में लिखाऊंगा। एक ये भी तरीका था कि पहले ही आपको सारा कॉन्सेप्ट लिखा करके भाई दिमाग उमाग में टेंशन क्रिएट करवा दूं, ठीक है ना, फिर वही हाल होगा जो पता ही अभी तक होता आ रहा है। लेकिन वो एक तरीका नहीं है, दूसरा तरीका है कि जब जहां जरूरत होगी वहां यूज कर लेंगे ना थोड़ा, ठीक है, वो देख लेंगे कि किस किस, ये चैप्टर डिपेंडेंट भी होएगा, चैप्टर डिपेंड, अब जैसे इंटीग्रेशन है तो बहुत सारे फॉर्मेट है, तो पहले करके फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब बेस -1 इंटू एक्सपोनेंट ये तरीका होता है जहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चंस क्या करना है, ऐसे कुछ दे रखा गया कंडीशन, अब अगर मैंने इसमें लिमिट रखी, सपोज कर लो लिमिट रखी, तो ये क्या आ जाएगा, सीधा देखो 1 प्लस f3 माइनस f3, ये गया 0, ये भी 0, तो 1 रेज टू पावर 1/0 इन्फिनिटी, तो ये तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी है ही, ठीक है ना, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी है, तो रूल क्या होगा, बेस -1 इंटू एक्सपोनेंट, उस पर लिमिट लगाना है। तो अब बड़े आराम से देख लेते हैं बेस क्या है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में इसको करेंगे। f(3 + 1), आपको तो अपना स्पीड मेंटेन ही रखना है, ये बेस है 1 + f2 - x - f2, बेस माइनस एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बेस -1 सॉरी इंटू एक्सपोनेंट का 1/x, ये है जो आपको करना है। अब कैसे होगा सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन करेंगे कैसे, हो देखो देखो एलसीएम उलसीएम लो, अब बिल्कुल थोड़ा सा और स्पीड में ही करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है स्पीड में, लेकिन थोड़ा साइन वाइन का ना संभल के काम करना है। ये साइन से ना समस्याएं बनती रहती है, मतलब अगर ये आप ठीक से नहीं करते हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि साइन वाइन में मिस्टेक हो जाए, फिर आंसर आएगा नहीं, ऑप्शन दिखेगा नहीं, फिर टेंशन में आ जाओगे, फिर टाइम भी दूसरा लगाओगे, डबल लगाओगे, और प्रॉब्लम भी आती रहेगी। तो f(x) माइनस क्या है f(3), अब ये देखो साइन क्यों -1, अब ये माइनस f(2 - x), और ये माइनस माइनस प्लस f2, ये पार्ट आ गया, दिस बाई ये पूरा जो कहानी है 1 + f(, क्या है ये हमारा 2 - x), क्या करोगे f(2 - x - f2), ये पॉइंट आ गया। अब इसको थोड़ा मिटा देता हूं कि जगह बन जाए कि मैं उसी पे लिख के कंक्लूड करूं। तो इस पे अब क्या करोगे, ये हमारा है दिस इंटू 1/x, अब इसका लिमिट निकालना है। अब आ जाएंगे फिर एल हॉस्पिटल बाबा, लगाओ एल हॉस्पिटल बाबा को लेके आओ, ठीक है जी। x टेंस टू a, a मतलब 0,
0 दे रखा गया। अब इसको एल हॉस्पिटल लगाओगे तो याद करना डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ऊपर तो ठीक है एक ही टर्म है लेकिन डिनोमिनेटर x इंटू ये है, तो डिनोमिनेटर में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यही मिस्टेक हम करते हैं। एक तो पहला इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके कई लोग भाई कौन इतना करेगा छोड़, ठीक है ना। एक तो ये सब दिमाग से मेंटेलिटी हटा दो कि छोड़ने के लिए ऐसे क्वेश्चन बने। ऐसे क्वेश्चन तो करने के लिए बने, यही है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी आपको तलाश। तो पहले फटाफट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, देखते हैं ऊपर में 1 तो गया। एफ डैश का क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, एफ डैश 3 प्लस एक्स ये आ जाएगा जी। डिफ्रेंशिएट करोगे 3 प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स का 1 ये गया, F3 काम से है ही नहीं वेरिएबल, ये भी गया। हाँ ये बचेगा जी माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस एक्स का -1, चेन रूल भूलना मत, F2 गया। ये तो ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाले में थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले तो ये लिख ही लो, x को ही निपटाओ, यही वो है जो ज्यादातर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। x का डेरिवेटिव्स क्या होगा 1 प्लस क्या करोगे x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव्स करोगे तो 0, एफ डैश 2 माइनस एक्स इंटू -1, बस जी बस। आइए आपका इंतजार था। अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। अब क्या, अब लिमिट रखो और जो आंसर आया उसको ई में रखो। अगर आप x को 0 रखोगे तो ये ऊपर आ जाएगा एफ डैश 3 प्लस एफ डैश 2। कहाँ है भाई, ओह ये कह रहे हैं 0। अब जब ऊपर का ही 0 है तो नीचे का देख लेते हैं 0 ना हो, 0 हो तो फिर एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। 1 प्लस F2 माइनस F3, कुछ होगा ना, कहाँ लिखा हुआ है F2, सॉरी ये एक F3 गलत लिख दिया, F2 ही है, मेरे से लिखने में गलत हो गया। F2 माइनस F2 गया तो 1 प्लस 0 तो 1 आ गया जी, बड़ा सिंपल है। 0 आ गया, 0 आ गया तो e रेज टू पावर 0 मतलब आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे बिना किसी परेशानी के, मतलब इजीली ये निपट जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन दूसरे से कम टाइम लगेगा। तो आप ऐसे ही प्रोसेस पे काम करो, ऐसे इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है आपको। जेई के मेंस के क्वेश्चन भी कर लेते हो, 19 में इतने अटैम्प्ट, 20 में इतने अटैम्प्ट, 22 में 21 में इतने अटैम्प्ट, इतना ही पेपर कर लेते हो। हर चैप्टर से आपके पास 50-60 क्वेश्चन आ जाते हैं। और 2013 से करते हो तो और भी अच्छी बात। उसके पहले का करो तो टाइम जितना है उतना करो, लेकिन इतना तो कम से कम करो, इतना करो कि मामला आपका 98-99 परसेंटाइल के आसपास बड़े आराम से आ जाए। इसके बाद टाइम बचे तो करो, जैसे जैसे एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से काम करते रहो। हाँ भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, वन साइडेड लिमिट। अब ये वन साइडेड लिमिट के लिए जो ब्रह्मा जी का ज्ञान है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का और मॉडुलस एक्स का, ये समझ लो ये आने ही वाले हैं। मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, लिमिट में ये दोनों बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन बनता है और इन पे बेस्ड कॉमन क्वेश्चन बनता है। और इस पे आपको वैसे ही मतलब कंट्रोल होना चाहिए, कमांड होना चाहिए इनके अप्लाई करने में। 0 अब कभी यहाँ पे मान लो अगर मैं 0 माइनस करूँ तो 0 से पीछे जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आपको पता है -1, 0 से आगे जाओगे तो 0। ऐसे मॉड में किसी भी जगह पे आपको डेफिनेशन पता है, ये मॉड एक्स का x होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स होता है इफ x इज लेस देन 0। ये सब एक कंट्रोल, इस पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस इन द सेंस, मैं आगे तो बढ़ने से पहले ये सब कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा लिख देता हूँ कि आपको आइडिया मिले कि कैसा प्रैक्टिस, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी देखो किसी का आपको एक्सलेंस दिखलता है, कोई मार रहा, बैटिंग कर रहा, बीच के मिडल से बॉल लग के जा रही, इसका मतलब थोड़े ना कि पहली बार मिडल लग रहा है, उसने बहुत उस पर मेहनत करी। कैसे कैसे पे काम करो, ये कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चंस पे आते, बट इन सब पे अच्छे तरीके से काम करो। मॉड एक्स बाय एक्स, इसके आगे पीछे जो कर सकते हो इसका करो। ये मतलब एक क्वेश्चन ज्ञान देने के लिए ऐसे x माइनस एक्स बाय एक्स प्लस एक्स, दोनों लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं भी लगा लो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, इन सब पे हाथ साफ करो, ठीक है ना। ऐसे इसमें साइन लगा लो, ऐसे ही कभी इनमें साइन लगा लो, थोड़ा हाथ साफ करते रहोगे ऐसे तो साइन ऑफ ग्रेटेस्ट, ये सब करना चाहिए आपको ना। इसको अकेले में बैठ के देखो ये क्या कह रहा है, मतलब 0 प्लस 0 माइनस, तो इन सब से क्या होगा ना, आपका ये जो डर वर है ना इसका खत्म हो जाएगा। और डर के साथ क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। जैसे योगा करते रहोगे ना, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा, करेगा नहीं, वैसे ही यही है कि ये सब चीज थोड़ा करते रहोगे ना, आप बिल्कुल कंफर्ट, आजा भाई आजा, इनको देखोगे कहो आजा आए, आजा आजा, तेरा इंतजार कर रहे थे, आइए आपका इंतजार था, समझ में आ गया ना।
तो यही है कि ये कैसे आएगा, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ, जो माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपको पावर देगा, वो कैसा देगा, वो ऐसा ही वाला चीज सब देगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, हाँ भाई कभी मन किया अच्छा ये मजा नहीं आया जी, इसको थोड़ा मैं चेक करके देखूं क्या, ऐसे करके ट्राई कर लो क्या कहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, एक्स लगा लो एक दो और मॉड। भाई अगर ये मॉड होता तो कैसे होता, थोड़ा जब टाइम मिले, जब बिल्कुल अपने आप को लगने लग जाओ कि अब मैं बॉन्ड हो गया हूं, वही वाला जेम्स वाला बॉन्ड है, तो ये सब कुछ ट्राई कर लो और ये आपको बॉन्ड के और ऊपर लेवल पे ले जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन, ये सब जो मेंस में का क्वेश्चन आएगा ना, ले यार बेकार है, नकली टाइप का, देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखो कैसे अटैक करेंगे, आप समझ में आ गया ना क्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम भी चाहो तो कर लो, कोई बात नहीं, रूट के अंदर, रूट के बाहर, इन सब पे काम करके रखो, तो यहां से आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, कहता है जीरो है, देखो ये मॉड है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक ही क्वेश्चन में सब डाल रखा है। अच्छा है जीरो पे ही है तो थोड़ा सा आसान है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है 1 माइनस एक्स फिर टेंस टू एक्स, तो वहां पे थोड़ा और ध्यान लगाना पड़ता है, 1 प्लस एच करके कर सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं तेज स्पीड इसलिए मेंटेन करके आया हूं कि आपको ये स्पीड मेंटेन करना है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा तेज है तो वीडियो स्लो करके देख लेना, ठीक है ना, लेकिन देखना जरूर, जब देखोगे बिल्कुल सही सेटल हो पाएगा और तभी आप इसको अच्छे पॉइंट से कर पाओगे। अब मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा अब मान लो इसमें जीरो है, तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो ना। दो पार्ट में डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहां सीधा लिमिट लग सकता है वहां सीधा लिमिट ही लगा, वहां पे क्यों लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में दिमाग, जैसे मान लो मैं थोड़ा लिख रहा हूं इसको ज्यादा डिटेल्स में, ये ऐसे इस क्वेश्चन को डिटेल्स की रिक्वायर है नहीं। ये पार्ट तो देखो, इसमें जीरो प्लस जीरो माइनस करने की जरूरत नहीं है, और ये जो है ये कह रहा है कि हाँ लगाओ ना मेरे में जीरो प्लस जीरो प्लस। अरे रुक भाई रुक, आराम आराम, टेंशन मतलब, तेरा कभी इलाज अभी करूंगा, बिल्कुल सही इलाज। ये देखो ये एक्स स्क्वायर है बाई ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कैसे इसका इलाज होगा, देखो इलाज का क्या है, ये तो जी 10 वाला आ गया है, हटाओ ये बचा, इसमें पाई इंटू ये एक्स स्क्वायर, अभी याद करते रहो कैसे कैसे रिप्लेस करना है। ओ जी गया, ये तो हमेशा ही पाई है, टेंशन ही नहीं, ये पाई बन के रेडी है। अब भाई सारा डिपेंड करता है, इस पे लगा लो दो बार, एक तरफ से जीरो प्लस लगा लो, जीरो प्लस में देख लेते हैं, ये तो ऑलवेज पाई है, जीरो प्लस में देख लेते हैं, ये एक्स आएगा, ये क्या है हमारा साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो प्लस में आएगा, राइट साइड में आएगा तो जीरो ही होगा, साइन जीरो तो ये जीरो, स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ओ तो जीरो प्लस में तो ये 1 बन गया। तो अगर कभी मैं राइट लिमिट की बात करूं तो ये पाई प्लस 1 है। अब लेफ्ट की बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं, ये तो हमारा माइनस एक्स होगा, ये साइन ऑफ मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अगर एक्स से देखो जीरो है ना, जीरो से छोटा होगा तो ये -1 ही आएगा, तो माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ये तो आपको पहले ही बता रखा है, ये साइन वन को है भाई हट, जीरो में जीरो जीरो कैंसल, ये जीरो आ गया, तो ये इसका मतलब एक आपका पाई प्लस जीरो आ रहा है, एक पाई प्लस जीरो आ रहा है, तो क्या आएगा, इक्वल ही नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये अप्रोच ही आपको लगाना है। अगर आप ऐसे अप्रोच पे करते रहोगे तो क्वेश्चंस अपने आप कहेगा भाई मैं तो सॉल्व करने के लिए ही रेडी। आ जा भाई। 9 जनवरी 2019 कैसे करेंगे इसको, देखो स्टार्ट करते हैं, फटाफट करते हैं। भाई इसमें जीरो माइनस ही देखा, पहले कहते हैं भाई मैं तो जीरो माइनस ही, आ जाओ कोई बात नहीं। इनका करते हैं ट्रीटमेंट, कैसे करोगे ट्रीटमेंट, ठीक है ना। कभी ऐसा लगे तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से इसका ट्रीटमेंट कर लेना, करो पॉज, अब इसका ट्रीटमेंट करो भाई। ये कोशिश करो ना, बिना पेन पेंसिल के हो तो पेन पेंसिल दिखाना जरूरी, ठीक है ना। वायरस वाला पेन लेना है तो भैया वायरस वाला याद है ना, वीरू शास्त्र बुद्धि वाला, तो आपको अच्छा करना पड़ेगा, बिना पेन पेंसिल के काम करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, जीरो माइनस की बात करते हो, जीरो माइनस में ये गया -1, ये हमारे पास जीरो माइनस में तो माइनस ही आएगा, ये पॉइंट है ना, यहां से क्या निकालेंगे, -x आ गया, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्या आ जाएगा, साइन -1, और ये मॉड x तो पता ही आपको -x आएगा। ओ शाबाश, चलो भाई यहां का माइनस निपटाओ, ये x निपटाओ, ये माइनस निपटाओ, तो 1 + x, ये माइनस साइन 1, तो ये भी गया काम से, तो ये साइन 1 माइनस साइन 1, तो सी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे फटाफट। अब ये देखो, मैं कह रहा था ना कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, 2019 कब का ये आया हुआ है,
कोड भी ना कहता है आज सर इतना ही करो, कोई बात नहीं, अभी एक दो और क्वेश्चन करते हैं फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये 10 जनवरी 2019 का आया हुआ है पेपर मेंस का। कैसे करेंगे, अगर 1 प्लस की बात करोगे आपको क्या करना है, आपको ये 1 माइनस 1 प्लस पे देखना है। 1 प्लस ही दे रखा गया, 1 प्लस दे रखा गया है तो ले लो। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में एक बार ट्राई कर लो, मतलब प्लस प्लस लिख दो। देख रहे हो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तैयार है परेशान करने के लिए आपको, मॉड भी तैयार है, ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी। वैसे अंदाजा लगा सकते हो, नथिंग रॉन्ग विद दैट, अंदाजा लगाने में कोई खराबी नहीं, लेकिन आप 1 प्लस एच ले लो। अगर स्टार्ट में कर रहे हो तो बहुत कॉन्फिडेंट हो तभी सीधा ट्राई करना, ठीक है ना। नहीं कॉन्फिडेंट हो तो ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा टाइम लगा के उसको कर लो कि आपका ये हो जाए। कैसे होगा ये बताओ। ये अगर x इज इक्वल टू 1 है हमारा, 1 प्लस एच लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये यहाँ से 1 प्लस एच, ये हमारा साइन ऑफ x के जगह पे 1 प्लस एच लोगे तो गया माइनस एच। ये क्या हो जाएगा, ये साइन π/2 x के जगह पे 1 माइनस 1 प्लस एच है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये x के जगह पे 1 माइनस 1 प्लस एच है, मॉड है। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस मैं एक बार इसलिए आपको लिख रहा हूँ कि पहली बार इस तरह के मतलब थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, कहता है मैं सॉल्व करने लायक हूँ, मेरे को सॉल्व करो, चिल्ला चिल्ला के कहते हो मैं सॉल्वेबल हूँ, मैं सॉल्वेबल हूँ। आपको क्या करना है, बस अपने पॉइंट पे सीधा सीधा लगना है। x के जगह पे 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर है। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा कि जो दूर से कहा है मत छुओ जल जाओगे, तो उनको छू देंगे, नमस्ते कर लेंगे, भैया आज जो पहले होने वाला है उसको निपटा लेंगे, टाइम बचेगा तो देखेंगे उसको। अब इसको कैसे निकालोगे, अगर आप इसकी बात कर लेते हो। अच्छा एक ब्रैकेट लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है यहाँ पे। हाँ थोड़ा संभल के ब्रैकेट पोजीशन देख लेना, क्योंकि उससे फिर काम खराब ना हो। ये तो 1 माइनस 1 गया, ये माइनस एच है, और ये साइन ऑफ मॉड, प्लस में एच करो माइनस में एच करो एक ही बात, साइन एच ही आएगा। और ये 1 माइनस 1 तो माइनस π/2 एच, मतलब माइनस π/2 एच करोगे तो क्लोज टू नेगेटिव ही है ना बेटा। ये क्या है, ये तो गया काम से, x के जगह पे यही है ना। अच्छा ये ग्रेटेस्ट में, सॉरी ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ये माइनस एच हो जाएगा तो प्लस एच आ जाएगा, तो π/2 एच आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपका जो बनेगा x इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अब यहाँ पे संभल के आपको करना है, 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या है हमारे पास, x के जगह पे आपके पास है 1 प्लस एच, माइनस करोगे तो ये माइनस एच बनेगा। माइनस एच ग्रेटेस्ट में जब भी जाएगा तो वो 0 बना देगा ना, नहीं 0 नहीं बनाएगा, ये -1 बना देगा। -1 बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा π/2, और ये -1 हो जाएगा, तो -π/2 ये बन के आएगा। ये -π/2 मतलब ये साइन -π/2, तो ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ से करोगे मॉड प्लस एच माइनस एच तो एच ही रहेगा, और यहाँ से करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो ये माइनस एच है, माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो ये -1 आ जाएगा। तो ये सब निपटा दोगे, सब ये सब निपट गया, ये भी निपट गया, तो ये h बचेगा, तो h टेंस टू 0 वाला आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ये 0 वाला आ जाएगा। एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेना कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई, अदरवाइज जो मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से हमने ये करा है तो ये नहीं कुछ गड़बड़ है, बिकॉज इसको काट दिया ना तो ये हमारे पास कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 1 माइनस, ये मॉड में 1 प्लस एच है, प्लस ये है शायद, सॉरी तो ये h प्लस साइन एच है। ये थोड़ा देख लेना, अगर h प्लस साइन एच है तो -1 हो जाएगा, तो फिर इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो थोड़ा संभल के आपको काम करना है, रेस्ट इज सेम। तो इस टाइप से आप देख लेना, मतलब जब ऐसे क्वेश्चन को करना तो थोड़ा सा टाइम का कंस्टेंट्स बना के रखना। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि फटाफट करोगे और मिस्टेक होने के कम चांसेस है। देख रहे हो उन्होंने, इसमें 3-4 प्रॉब्लम है। एक तो बैरिकेडिंग, ब्रैकेट्स भी बहुत अलग अलग जगह पे दे रखा गया है, कभी दूसरा ब्रैकेट है, कभी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो थोड़ा संभल के करना। देखो अगर मैं जल्दीबाजी में कर रहा था तो 0 आंसर आ रहा था, जबकि हमें पता था ये -h यहाँ आना है, -h प्लस साइन h है, तो ये जब करोगे तो h
h हमारा कट करेगा तो एक -1 बचेगा, ओए होए संभल के, -h प्लस साइन h, ये तो नेगेटिव गया बाई h है, तो ये आ जाएगा हमारा -1 + 1, 0 ही है, तो आंसर 0 ही है। तो देख रहे हो कितने प्रॉब्लम्स, मतलब कितने जगह पे एक घुमाने वाला है, तो आपको बहुत क्लियरली उसको देखना है कहाँ कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है, वहाँ पे थोड़ा संभल के करना है, और संभल के करोगे तो ये क्वेश्चंस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो अगेन ये कह रहा है रूट वाला -1 कोई बात नहीं, -1 की तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो इसको निपटाओ। ये जो रूट वाला है, रूट वाला करोगे तो रूट में कैसे करोगे, अगर रूट में है, एक मिनट इसको दोबारा से लेके आते हैं। अगर हम रूट का देखते हैं, रूट में क्या करना है कि अगर रूट की बात करोगे तो रूट पाई, इसको तो रूट हटा दो ना, रूट हटाओगे तो रूट का क्या तरीका सीखा है, रूट का तरीका ये सीखा है कि जब भी यहां से हमारा रूट हट जाता है तो ये रूट हटाते हैं इसको और प्लस लेके आते हैं, प्लस माइनस करोगे तो माइनस ये आ जाएगा 2 sin इनवर्स x, रूट गया, ये रहने दो अभी 1 - x, इसका अगले स्टेप में निपटाएंगे। और जब इस पे रूट लगाओगे सीधा तो रूट पाई प्लस 2 sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 तो क्या π/2 होगा, तो π/2 × 2 तो रूट पाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा रूट पाई प्लस रूट पाई। अब एक तो ये कहानी गई, खत्म हुई, ठीक है। इसको भी कर लो, x के जगह पे 1 - है तो लिख ही लो, x के जगह पे 1 - h लिख लो, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका क्या हो जाता है, या एक काम और कर सकते हो आप, x के जगह पे साइन थीटा ही ले लो ना, टेंशन ही खत्म हो जाए, x के जगह पे साइन थीटा ही ले लो, इनवर्स निपट जाएगा, यहां पे कॉस थीटा आ जाएगा, आप ले लो x के जगह पे साइन थीटा, x के जगह पे साइन थीटा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा π-2 साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये हमारा 1 - साइन थीटा आ जाएगा इंटू 1/2 रूट पाई। अब ये थीटा ऊपर नीचे ऐसे फटाफट एल हॉस्पिटल लगाओगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा भी अप्रोच कर सकते हैं, x के जगह पे 1 - h लेकर के भी कर सकते हो, तो साइन के अंदर 1 - h आ जाएगा। तो मैं यही बता रहा था कि आपको क्या करना है, ऐसे ही अप्रोच पे काम करना है। क्या तरीका होगा, बेस्ट वे क्या होगा कि आपको लेना है कौन सा क्वेश्चन, आपको PYQ लेना है, PYQ सीरीज में कुछ तो मैं आपको करा ही रहा हूं, कुछ क्या मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम डेट डिलेड हो तो पूरा करा दूं, तो बस इसको आप कर सकते हो। हाँ, एक बात और है कि अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, तो हमारा ये रोहिणी सेक्टर दिल्ली में है, रोहिणी सेक्टर 24 में है हमारा, ये दिल्ली में है। आप यही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे भी बात कर सकते हो, और ऑफलाइन और इन सब ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हो, या हमारा जो फिनिशर बैच चलता है उसके लिए भी आप कर सकते हो। फ़ोन के सामने तो मैं खुद ही आ गया, बट एनीवे आप सब समझदार हो, जरूरत होगी तो आप खुद ही ढूंढ लोगे इन नंबरों को, ठीक है ना। तो ये है कि हम इसी तरह से और भी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, और बहुत बहुत थैंक यू आपको लोग को आज के सेशन के लिए। इनको आप अच्छे तरीके से देखो, प्लान करो, और फिर करते रहो क्वेश्चन, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना कि आपको मतलब नोटिफिकेशंस मिलता रहे। अब ये स्टार्ट हो गया है, अब ये सिलसिला स्टार्ट हो गया है, तो ये थमेगा नहीं। और ये जो लोग अभी 11th में हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो क्या होता है, देखो क्या एक मिनट पहले बता देता हूँ, कई बार क्या होता है, हार्ट की बीमारी बिल्कुल एंड में होती है तो डॉक्टर आते हैं ना, मशीन उसीन लेके आयरन टाइप का लगाने के लिए आते हैं। तो अभी हम जो 12th में हैं उनके लिए इसी सिचुएशन पे लेके आ रहे, भैया वो मशीन दबाओ कि कहीं जान आ जाए, जान आ जाए, जान आ जाए। जो पंप अप नहीं हो पा रहा है उसको पंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग 11th में, अभी टाइम है, आराम से वीडियोस को देखो, और बिल्कुल आप भी अभी करो, अभी से लेके 1 साल तक मतलब प्रैक्टिस करो, बैट वैट ऐसे चलाते रहो, तो मतलब काम होता रहेगा। 12th वालों के लिए भी बहुत देर नहीं हुआ है। इसी पॉइंट को लेकर के हम लोग ये यूट्यूब पे ये जो फिनिशर सीरीज लेके आए हैं, और अभी पहले कैलकुलस करेंगे, फिर अलजेब्रा करेंगे, 11th वाले पॉइंट पे भी करेंगे, और तब तक देखते हैं कि किस टाइप से करें। बट कोशिश ये करूंगा कि ये वीडियोस मतलब फ्रिक्वेंटली आपके पास आता रहे, कि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो जय हिंद।